Hey guys, Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Arish. Hope you all are doing well. Today we are going to start unit number 1, real number, lecture number 2 of class 9 according to new book. Okay, हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा हमारे पास रियल नंबर, हमारे पास यूनिट का नेम है। हमने देखा कि नंबर्स आपके पास, नंबर के अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास, हमने देखा आपके पास मेनली आपके पास कितनी कैटेगरी हैं, 2 नंबर है आपका, रियल नंबर, इमेजिन नंबर। रियल नंबर हमने क्या देखा कि आपके पास वो वाले नंबर होते हैं जो आपके पास रियल लाइन पर प्रेजेंट होते हैं। इमेजिन नंबर हमने देखा कि आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए आपके पास, वो आपके पास इमेजिन नंबर बनते हैं। कम्प्लेक्स नंबर आपके पास कौन से होते हैं, जो आपके पास रियल प्लस इमेजिन। लेट्स सपोज आपके पास 3 आयोटा है ना, तो आपके पास जो आयोटा है वो आपके पास इमेजिन पार्ट है, और जो 3 आपके पास रियल पार्ट है। आपके पास ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर बन देते हैं। फिर हमने देखा कि आपके पास नंबर्स में आपके पास कैटेगराइज करें, हम रियल नंबर को कैटेगराइज करें, आपके पास नेचुरल नंबर बनता है, होल नंबर बनता है, इवन नंबर बनता है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। अब देखें जो हमने जो ये सब चीज़ें हैं ना, नेचुरल से लेकर इंटीजर तक, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब देखें रैशनल और इरेशनल नंबर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखें, और हमने क्या कल देखा कि आपके पास टर्मिनेटिंग जो या रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, और हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। अगर आपने अब तक वीडियो हमारी वो नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, और आप पिछली लेक्चर नंबर 1 आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, रैशनल वर्सेस इरेशनल। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें 2 चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर और इम्परफेक्ट स्क्वायर। अब देखें परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई वैल्यू हो और आप उसको सोल्व करें, आपके पास एक कंप्लीट नंबर आए। कौन सा नंबर आए? कंप्लीट नंबर। लेट्स सपोज आपके पास स्क्वायर 25 है, इसका आपके पास क्या नंबर आया, जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। अब देखिए आपके पास स्क्वायर रूट 81 है, आप उसको सॉल्व करें आपके पास क्या आएगा? 91 आएगा। अब देखिए आपको परफेक्ट स्क्वायर का पता चल गया। हम इम्परफेक्ट स्क्वायर की बात करना चाह रहे हैं। इम्परफेक्ट स्क्वायर आपके पास ऐसे स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने से आपके पास डेसिमल में या पॉइंट्स में वैल्यू है, आपके पास क्या होता है? इम्परफेक्ट स्क्वायर। लेट्स सपोज स्क्वायर रूट 3 आपके पास क्या देगा? वैल्यू 1.7। ये आपके पास पॉइंट्स में, डेसिमल में आपके पास इम्परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखें आज के केस में हम रैशनल वर्सेस इरेशनल हम करना चाह रहे हैं। अब देखें रैशनल हमने देखा आपके पास जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे आपके पास रैशनल आर दोज नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन की बात आ गई, जो आपके पास p नोमिनेटर है, q डिनोमिनेटर है। यहाँ पे आपके पास हमेशा वहाँ पे एक चीज़ मेंशन करते हैं कि आपके पास q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। असल में देखें q इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? इसको देखने से पहले q इज नॉट इक्वल टू 0 देखने से पहले हम देखें ये कैसे देखें। कोई भी नंबर हमने कल डिस्कस किया था कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब आपके पास 5 लिखो या 5 डिवाइडेड बाय 1 लिखो, आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5/1 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली आपके पास ये 3 केसेस हैं जिनमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। अब देखें 0/1, जैसे यहाँ पे 5 आपके पास एक नंबर था ना, आपके पास 0 भी यहाँ पे एक नंबर है। 0/1 आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखें, अब देखो इन 2 केसेस को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको इल्म होना चाहिए। अब देखिए मेरे पास लेट्स सपोज 10 रुपीज़ है, मैंने आपको 5 लोगों में डिवाइड किया, ठीक है। मेरे पास 10 लोग हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं, 5 लोगों में डिवाइड किया। मेरे पास आपके पास हर एक को कितना जाएगा? 2 रुपये मिलेंगे हर एक को। अब देखें मेरे पास 15 रुपीज़ है मेरे पास, और मैंने 3 लोगों को देना है। हर पर पर्सन को कितना जाएगा? आपके पास 5 आएगा आपके पास। सिमिलरली अब देखें जो आपके पास 1/0 आया था ना, ये आपके पास देखें यहाँ पे आप किसी ना किसी को दे रहे हैं, मतलब 3 लोगों को दे रहे हैं, 5 लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। अब देखें जो आपके पास इस केस में आपके पास क्या होगा? 1/0 के केस में आपके पास क्या होगा? ये आपके पास ख्याली स्टेज है, इमेजिनरी स्टेज बन जाती है आपके पास। देखें आपके पास क्या है? 1/0। अब देखें 1/0 इस केस में आप क्या दे रहे हैं? किसी को पैसे दे रहे हैं, या फिर आप अगर आप करेंसी की एग्जाम्पल लें, किसी को आप दे रहे हैं आप। अब देखें मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, एक बोर्ड मार्कर है, और मैं किसको दे रहा हूँ? 0, किसी को भी नहीं दे रहा। अब देखें मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, मैंने भी क्या बताया कि आपके पास ये कौन सी स्टेज है? ख्याली स्टेज है। अब देखें मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, मैंने कितनों को देना? 0, मतलब कि मैं सोचना है कि मैं किसी को दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं किसको दे सकता हूँ? मैं डोनाल्ड ट्रंप को दे सकता हूँ, इमरान खान को दे सकता हूँ, ये शहबाज शरीफ को दे सकता हूँ, लेकिन ख्याली स्टेज है, दे सकता हूँ, ठीक है। मैं इंडिया में बैठे किसी थर्ड पर्सन को दे सकता हूँ, मतलब दे सकता हूँ। कितने लोगों को दे सकता हूँ? ये बोर्ड मार्कर सिर्फ देना है। मैं सिर्फ एक ख्याली स्टेज है, मैं सिर्फ देने की बात कर रहा हूँ, मैंने देना नहीं है। 0 देना नहीं है मैंने, यहाँ पे मैं किसी को दे रहा हूँ, यहाँ पे देना नहीं है मैंने,
ठीक है। अब देखें मैं कितने परसेंट को दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है आपके पास। यहाँ पे इन्फिनिटी लोगों को दे सकता हूँ, मतलब नहीं समझ लगी, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। ये वाला केस ये हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार है आपके पास। जब भी आपके पास ओवर में जीरो आ जाए, ओवर में आपके पास जब जीरो आ जाए, आपके पास कौन सी स्टेट बन जाती है, आपके पास ख्याली स्टेट बन जाती है। अब देखें यहाँ पे हम किसी न किसी को कुछ दे रहे हैं, हम देखें 10 रुपीज़ हम 5 लोगों में डिवाइड करें, जब हम हमारे पास पर हेड कितना जाएगा, 2 रुपये जाएंगे। अब देखें सिमिलरली आप यहाँ पे एक मेरे पास बोर्ड मार्कर है, मैं कितनों को दे मतलब कितनों को देना चाह रहा हूँ, जीरो, कोई किसी को भी नहीं देना चाह रहा। मैं इमेजिनरी स्टेज में चला गया, हाँ मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जीरो है, मैं दे सकता हूँ। अच्छा मैं क्लास में बैठे थर्ड पर्सन को दे सकता हूँ, किसी मर्जी को दे सकता हूँ, कितने लोगों को दे सकता हूँ, इन्फिनिटी। तो इस केस का आंसर क्या आएगा, 1/0 का आंसर क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी। अब देखें आपके पास दैट्स वॉट इस केस में 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 2 ना। अब देखें 10 ये वाला, अब देखें 2 यहाँ पे लेके आएंगे ना जब, तो 5 उधर चला जाएगा, मतलब ये आप शिफ्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे। अब देखें 10 रुपीज़ 2 लोगों में डिवाइड करना पर हेड कितना आएगा, 5 रुपये। अब देखें तीसरे केस की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। अब देखें 1/0 इज इक्वल इन्फिनिटी। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किया, ये शिफ्ट हो सकता है। 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, ये इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो गए, ये उधर चला जाएगा। आपके पास तीसरा केस ही आपके पास क्या है, 1/इन्फिनिटी, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 0 के इक्वल। अब देखें हमारा मेन मकसद था कि आपके पास ये 3 केसेस को डिस्कस करना। या देखें यहाँ पे हमारे पास असल में डिस्कस करने का मकसद क्या है हमारे पास, कि आपके पास रैशनल में आप बता रहे हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। जब आपके पास q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तब हम ये मैं इस वजह से बताया कि आपके पास 0 क्यों नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि आपके पास जब हम रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन को मद्देनजर रखें, आपके पास p/q की फॉर्म में आप रैशनल नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने अभी देखा केस एक देखा, आपके पास 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अनडिफाइंड इन्फिनिटी आपके पास आंसर आ रहा है। अब देखें रैशनल नंबर को एक तो डेफिनेशन आपके पास ये है, और दूसरी क्या है आपके पास आरटीपी को आप इमेजिन कर सकते हैं। देखें जैसे अभी रमजान चल रहा है, आरटीपी, तो रोटी पी पराठा, ये मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक है, मतलब कि मैंने खुद से एज्यूम किया कि आपके पास आरटीपी, अभी देखते हैं हम इसका क्या मतलब है, लेकिन आप क्या करें, रैशनल नंबर बोल रहे होंगे कि आपके पास आरटीपी बनेंगे। ठीक, आप देखें आरटीपी से क्या मुराद है, पी परफेक्ट स्क्वायर। आप देखें जितने भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं, आपके पास सारे क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखें हम परफेक्ट स्क्वायर को मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपके पास ऐसे नंबर जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आती वैल्यूज आपके पास, जब आपके पास कंप्लीट नंबर आपको दें, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। टी यहाँ पे क्या चीज़ है, हमने पी को देख लिया, आपके पास पी को देख लिया। अब टी क्या चीज़ है यहाँ पे, टी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हमने कल डिस्कस किया। टर्मिनेटिंग का एक और नाम भी है नॉन रिकरिंग बार बार वाक्य होना, नॉन रिकरिंग जो रुक जाए। ठीक है, अब देखें टर्मिनेट करना, रुकना। ठीक है, अब देखें टर्मिनेट करना, लेट्स सपोज आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें आप पी को किस केस में डिस्कस कर रहे थे, पी को मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, पी को आप कब आप मद्देनजर कर रहे थे, जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज हों। अब देखें अब टी आपने कब देखना है, आपके पास जब आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज आप देखेंगे, अगर ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तब आप देखें। अब जब टी आपने कब देखना है, जब आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज हों। ठीक है, फ्रैक्शन में, इसलिए मैंने आपके पास फ्रैक्शन में एग्जांपल लिए। 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आएगा आंसर, 5 आएगा। ठीक है, 15 ले लें, 15 डिवाइडेड बाय 4 इसका आएगा आपके पास 3.75। तो आप लेंगे 20 या 19 ले लें, 5 ले लें, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो आपके पास ये टर्मिनेट कर रहे हैं डेसिमल। देखें 5 रुक गया, ये आप 2 स्टेप चल के रुक गया, मतलब पॉइंट्स के बाद आप स्टेप कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास 2 स्टेप करके रुक गया। 3.75 टर्मिनेट कर गया, रुक गया, ये भी आपके पास टर्मिनेट कर गया। अब देखें टर्मिनेटिंग सारे जितने भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सारे क्या है, रियल रैशनल नंबर। अब देखें आपके पास एक एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, कि आपके पास लेट्स सपोज 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 3.333 आपको सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रुकता नहीं है आपके पास, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखें आपके पास फ्रैक्शन में है, हाँ, तो हमने किस केस को कंसीडर करना है, टी को। ठीक है, अब देखें
टी आ गया। अच्छा टी टर्मिनेटिंग अगर होगा तो आपके पास रैशनल नंबर होगा। आप देखें टर्मिनेट नहीं कर रहा, रुक नहीं रहा, तो आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर। जो आपके पास टर्मिनेट कर जाए, आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। आप देखें आर क्या चीज़ है, आपके पास आर क्या चीज़ है, आपके पास क्या, रिपीटिंग पैटर्न। आर क्या चीज़ है आपके पास, आर क्या चीज़ आपके पास, रिपीटिंग पैटर्न। आप देखें आपने पी को डिस्कस कब किया, कब आप लेके अंडर कंसिडरेशन, जब आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज थी। टी को आपने कब देखा, जब आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज थी। अब आपने देखें जब आपने आर को कब लेके आना अंडर कंसिडरेशन, जब आपके पास लीनियर में हो। लेट्स सपोज आपके पास 6.66 ये आपके पास देख लें। इसके बाद आपके पास 0.6 के ऊपर बार, आपके पास क्या होगा 0.666 आपको सॉन्ग ये चलता जाएगा। ये आपके पास लीनियर में है, ना फ्रैक्शन में, ना आपके पास स्क्वायर रूट में है। आप देखें हम आर की बात कर रहे थे, आर क्या है, रिपीटिंग पैटर्न्स। जैसे हमने एग्जांपल ली 0.6 के ऊपर बार, इसका क्या मतलब है, रिपीटिंग है। 0.666 आपको सॉन्ग चलता जाएगा। आप देखें हमने यहाँ पे क्या, आपके पास आर क्या चीज़ है, रिपीटिंग पैटर्न। आप देखें जो रिपीटिंग पैटर्न होंगे वो आपके पास सारे क्या, कौन से होंगे, रियल नंबर, रैशनल नंबर। आप देखें रिपीट हो रहा है, 3 डॉट आपको नजर आ गया, रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इनके अंदर आपके पास पैटर्न भी छुपा है, मतलब 6 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। तो आपके पास एक क्या नंबर है, आपके पास रैशनल नंबर है। अब देखें हमने यहाँ पे बात की, जब हम टी को कंसिडर कर रहे थे, हम कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। अब देखिए जब आपके फ्रैक्शन में आपके पास टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज आ जाए तो आपके पास इरेशनल नंबर है। अब देखिए इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समरी बयान की, जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आपके पास पी स्क्वायर रूट के अंदर जब वैल्यू है, तब आपने देखना है कि आपके पास रैशनल नंबर है या नहीं है, तब आपने पी को देखना है, पी वाले केस को कंसीडर करना आपने। अब देखें आपने पी देखा कि आपके पास जो कंप्लीट नंबर थे। अब देखें टी आपके पास जब फ्रैक्शन में वैल्यू आपने चेक करना हो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेट, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तब आप क्या करेंगे, टी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमने क्या बता दी, टर्मिनेटिंग, जो रुक जाए, ठीक है। अब देखें अब आपके पास मतलब आपके पास लीनियर आ गई चीज़ें, लीनियर, ना आपके पास फ्रैक्शन में, ना आपके पास स्क्वायर रूट में। अब देखें आपके पास लीनियर वैल्यू है। अगर इसी को आपने चेक करना है कि आपके पास रैशनल है या इरेशनल है, तब आप क्या चेक करेंगे, आपके पास रिपीटिंग पैटर्न ढूंढेंगे आप। ठीक है, आपको रिपीट हो रहा है, ट्रिपल डॉट नजर आ रहे हैं, आपको रिपीट हो रहा है आपके पास, ठीक है। और ये पैटर्न भी छुपा है, पैटर्न से यहाँ पे क्या बता दें, आपके पास कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। लेट्स सपोज आपके पास 0.1, आपके पास 666 ये डॉट लगे हुए हैं। अब देखें हमने दो चीजें यहाँ पे देखनी है, एक रिपीटिंग, दूसरी क्या पैटर्न। अब देखें रिपीट तो हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न छुपा नहीं है आपके पास। देखें 116 आपके पास रिपीट नहीं हो रहा, 6 आपके पास रिपीट नहीं हो रहा, जिस तरह आपके पास 666 एक ही नंबर रिपीट हो रहा था पॉइंट के बाद, सिमिलरली आपके पास ये आपके पास रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 16666 आपके पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखें आर को मैं समराइज करना चाह रहा हूँ। आर हमने देखा रिपीटिंग पैटर्न, जिसके अंदर आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, रिपीटिंग प्लस पैटर्न। अब देखें जैसे आपके पास 0.33, अब देखें 333 आपको सॉन्ग ये चलता जा रहा है आपके पास। देखिए हमने ये चेक करना है कि आपके पास रियल नंबर, रैशनल नंबर है या नहीं है। अब देखें सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी हमने, जब आपके पास लीनियर हो, ना कोई स्क्वायर रूट में हो, ना फ्रैक्शन में हो, तब आपके पास लीनियर हो, तब आपने चेक करना है कि आपके पास रैशनल है या नहीं है। अब देखें तब आपने क्या देखना, दो चीजें देखनी है, रिपीटिंग पैटर्न। अब देखें रिपीट तो हो रहा है और पैटर्न भी छुपा है। पैटर्न कैसे छुपा है, आपके पास वैल्यूज रिपीट हो रही हैं 1 2 3, ठीक। अब देखें एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास रैशनल है या इरेशनल, रैशनल है, क्यों, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिपीटिंग पैटर्न। अब देखें आपके पास एक और चीज है, आपके पास 0.1122 ये आप देखें सिमिलर, जब आप देखें रिपीट हो रहा है, पैटर्न छुपा ही नहीं है। अब देखें 1 रिपीट नहीं हो रहा, अब दो को कंसीडर कर लें, मतलब 4 वैल्यू का एक पेयर कंसीडर कर लें। आप देखें 1 ठीक है, 1 आगे 1 रिपीट हो रहा है। इस तरह आप यहाँ पे 3 एक डिजिट को कंसीडर कर रहे थे ना, आप यहाँ पे 4 डिजिट को कंसीडर करें, रिपीट हो रहा है नहीं है। ये आपके पास कौन सा नंबर है, रिपीट हो रहा है, पैटर्न छुपा है या नहीं, पैटर्न छुपा है, 1122 रिपीट हो रहा है, 1122 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखें एक्सरसाइज का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आपके पास 0 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब देखें 0, अब देखें हमने बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी देखी कुछ देर पहले कि आपके पास 0 के अंदर आप फ्रैक्शन डिनोमिनेटर के अंदर आप मान लिख सकते हैं। क्यों, जब आपके पास लेट्स सपोज 5 है, 5 के नीचे भी आप मान लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 रहेगा। सिमिलरली जब आप 0 के नीचे मान लिखेंगे तो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। अब देखें
अब देखें 0 बाई पी बाई क्यू की फॉर्म में बन रहा है। अब देखें हमने आंसर क्या करना है कि आपके पास ये रैशनल नंबर है या नहीं है। अब देखें 0 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा आ रहा है आपके पास, और आपके पास क्या आ रहा है, कंप्लीट नंबर आ रहा है। 0 आपके पास एक कंप्लीट नंबर है, डेसिमल में तो नहीं है, ना फ्रैक्शन में ना पॉइंट्स में है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या चीज़ है, ये आपके पास हमने देख लिया रैशनल वर्सेस इरेशनल। मैंने आपको रैशनल नंबर बताया। अब देखें हमने डिस्कस किया रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर की हमने दो चीज़ें देखी। आपके पास क्या, आपके पास पी बाई क्यू, यहाँ पे आपके पास क्या हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हमने एक ये चीज़ देखी, और हमने दूसरी चीज़ क्या देखी, रोटी पानी, RT रोटी, पी पराठा या पानी, आप जो भी ले लिया। ये आपके पास पी परफेक्ट के, जितने भी आपके पास परफेक्ट के हैं सारे आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। टी जब आपके पास फ्रैक्शन के अंदर कोई वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शन के अंदर आपके पास कोई वैल्यू आ जाए, तब आपने देखना कि ये टर्मिनेट कर रही है, तो आपके पास क्या चीज़ है, रैशनल नंबर है। आर रिपीटिंग पैटर्न, अगर आपके पास कोई ना फ्रैक्शन में है ना आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज है, अगर आपके पास सिंपल वैल्यूज हैं लीनियर फॉर्म में, तब आपने चेक करना है कि रिपीटिंग पैटर्न्स हैं या नहीं है। मैंने बिल्कुल समराइज करके आपको बताया, ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न्स, ठीक है। अब देखें, अब हम इरेशनल नंबर की बात करें। इरेशनल नंबर देखें, इनके अलावा जितने भी आपके पास नंबर है ना, सारे आपके पास कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर। लेट्स सपोज आपके पास पाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 3.1415, आपको समझिए जल्दी जा रही है। अब देखिए हमने चेक करना है आपके पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अब देखें हम आर की, ये आपके पास लीनियर फॉर्म में, हमने भी बात की लीनियर फॉर्म में आपके पास। अब देखें लीनियर फॉर्म में, ठीक है, हमने क्या देखना है यहाँ पे, रिपीटिंग पैटर्न। अगर रिपीटिंग पैटर्न हैं तो आपके पास क्या है, रियल नंबर। अगर नहीं है तो आपके पास क्या नंबर है, आपके पास इरेशनल नंबर। रिपीट तो हो रहा है, 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे कोई पैटर्न छुपा है, हम देख लेते हैं 14, 15, 16। अगर इस तरह भी चलता है, आपके पास पैटर्न नहीं है, पैटर्न से क्या मुराद है, आपके पास कोई स्पेसिफिक डिजिट रिपीट हो रहा है, कोई स्पेसिफिक डिजिट रिपीट हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे 6 हो रहा है, पिछली एग्जाम्पल में आपने देखा 3 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आपके पास कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ना कोई आपके पास पेयर ऑफ डिजिट, लेट्स फॉर 1 4 रिपीट हो रहा है, इस तरह नहीं रिपीट हो रहा। आपके पास ये क्या, आपके पास इरेशनल नंबर। एक और आपके पास बुक में एग्जाम्पल है, आपके पास क्या एग्जाम्पल है, आपके पास ई आपके पास रैशनल नंबर है, ये रैशनल। ई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 2.7174 अप टू सो, ये चलती जा रही है। अब देखें ये लीनियर है, इन दोनों में नहीं है, ना स्क्वायर रूट में ना फ्रैक्शन में है, या आपके पास लीनियर वैल्यू है या फिर सिंपल वैल्यू है। अब देखें सिंपल वैल्यू में आपने क्या देखना, किस चीज़ को आपने मद्देनजर देखना, आर रिपीटिंग पैटर्न्स। रिपीट तो हो रहा है लेकिन इनके अंदर कोई पैटर्न नहीं छुपे। आपके पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब देखें आपकी बुक में यहाँ पे केसेस भी लिखे हुए हैं, कुछ हम केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। केसेस कौन से आपके पास, केसेस में पहला केस आपके पास है रैशनल प्लस रैशनल, आपके पास क्या आएगा, रैशनल प्लस इरेशनल, और आपके पास रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले हम ना कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लें। लेट्स सपोज स्क्वायर रूट 9 + 3, ये आपके पास रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर देख लें। आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई, ठीक है, आपने पी को कंसिडर किया। पी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब आपके पास स्क्वायर रूट को सॉल्व किया, आपके पास एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, तो आपके पास कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर। अब देखें स्क्वायर रूट 9 का रिजल्ट आपके पास क्या आया, 3 प्लस ये वाला 3 ये वाला, आपके पास क्या है, 6 नंबर, कंप्लीट नंबर आ रहा है, आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखें, अब मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल। आप देखें हम केसेस की बात कर रहे थे। केसेस आपके पास क्या है, रैशनल के, आपकी बुक में 2 केसेस लिखे हैं आपके पास, रैशनल प्लस इरेशनल का रिजल्ट क्या आता है आपके पास, और रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल। अब देखें मैंने एक नंबर आपके पास देखें, स्क्वायर रूट 9 को सॉल्व किया, आपके पास 3 कंप्लीट नंबर आया, आपके पास रैशनल नंबर है। आपके पास एक और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज है, आपको उसको सोल्व किया, आपके पास एक डेसिमल में या पॉइंट में वैल्यू है, आपके पास क्या, इरेशनल नंबर। अब देखें हमारे पास केसेस क्या कहते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। लेट्स सपोज स्क्वायर रूट 9 + स्क्वायर रूट 3, आपके पास रिजल्ट क्या आता है, आपके पास स्क्वायर रूट 9 का रिजल्ट आपके पास क्या आया, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 का रिजल्ट आपके पास क्या है, 1.7 इज इक्वल टू, आपके पास क्या नंबर आएगा, आपके पास ये आपके पास 4.7। अब देख लें, अब देखें स्क्वायर रूट्स को सोल्व किया, स्क्वायर रूट्स को आपने सोल्व किया और आपके पास एक पॉइंट्स में या डेसिमल में वैल्यू आई, तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, इरेशनल या रैशनल, जल्दी बताएं, इरेशनल नंबर, ठीक है। आप देखें इस केस में आपके पास रैशनल प्लस इरेशनल के केस में आपके पास जो आंसर आएगा, जो आपके पास रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, आई, मतलब इरेशनल नंबर, क्योंकि आपके पास डेसिमल में आ रही है वैसे। अब देखें दूसरा आपके पास केस क्या, आपके पास रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल। हम वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। हम स्क्वायर रूट को कंबाइन भी कर सकते हैं, आपके पास देखें, या एक ही रूट के अंदर लेके आए 9 मल्टीप्लाई बाय 3, अब बस एक देखें
हमने रूल पढ़ा था ए बी की पावर जब n हो, अब क्या लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, मैंने ये चीज़ थी a की पावर n b की पावर n, मतलब a की पावर n b की पावर n। तो मैंने इसको समराइज करके मतलब a b को मल्टीप्लाई किया और होल की पावर n ले ली, होल की पावर n ले ली। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास क्या आएगा 27 आपके पास क्या है, आपके पास वैल्यू आएगी 5.2 आ गई। ठीक है 5.2। तो आपके पास रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल का रिजल्ट आपके पास फिर भी आपके पास कौन सा है, डेसिमल में है। तो आपके पास ये कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर। हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास जब a b की पावर n हो तो आप उसे ब्रेक करके लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन या नंबर लाइन। ठीक है, उससे पहले हम क्या देखें कि हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन, आपके पास थ्री है, आप इसे रैशनल नंबर को हम देखें कि आपके पास रियल लाइन पे कहाँ पे मौजूद है, उसको रिप्रेजेंट करना। आपके पास यहाँ पे 0 है, लेट्स को यहाँ पे -1 है, आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे 3। जब आप देखें रैशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन जो है ना रियल लाइन पे वो बहुत ज़्यादा इजी है। जो इरेशनल नंबर है ना वो भी इजी है एज कम, लेकिन थोड़ी सी बात डिफरेंट है। हम डिफरेंट का वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, डिफिकल्ट कोई चीज़ नहीं है आपके पास। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको हम देखना चाह रहे थे कि रियल रैशनल नंबर जो नंबर लाइन पे कहाँ पे मौजूद है, तो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो बाकी जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर जो हम कहाँ पे करेंगे, हम एक्सरसाइज आगे 1.1 स्टार्ट करने लगे। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह की वॉचिंग।